ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन की भांति नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना और यह मेरा हरियाणा, इस अभियान को लेकर के और हमारे परिवारों से नशा भाग जाए, नशा नहीं रहना चाहिए, उस बात को लेकर के, उस विषय को लेकर के प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा का विषय लगातार चल रहा है। शास्त्र का अध्ययन और स्वाध्याय करते हुए मैंने जहाँ से कक्षा पिछली समाप्त की थी, एक श्लोक आया था, गिलासों में जो डूबे हैं फिर न उभरेंगे जिंदगानी में। गिलासों में जो डूबे हैं फिर न उभरेंगे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। हजारों नहीं, लाखों, बहुत लोग इन बंद बोतलों के पानी में बह गए हैं। आपको जान करके विदित होगा कि पूरे देश में ये अभियान चला गया, ड्रग्स मुक्त ये प्रदेश होना चाहिए, हरियाणा होना चाहिए, देश होना चाहिए। सरकारों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? इसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि मेरे परिवार, मेरा देश जो नशे के आगोश में डूबता जा रहा है। देखिए, आप इस बात को बिल्कुल ये मत मानिए कि कोई सत्ता या कोई सरकार या कोई सरकार का आदमी आपकी शराब छुटवाएगा या कोई साधु संत आपकी शराब छुड़वाने, आपका नशा छुड़वाने आएगा। इसका प्रयत्न आपको और आपके अपने लोगों को करना पड़ेगा। इस कक्षा के माध्यम से मैं इसलिए प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार, पूरे इस देश को अपना परिवार मान करके मैं ये बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं और आप लोग उसको स्वीकार करके अपने इस परिवार में, अपने इस घर में, अपने इस प्रदेश में ये बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। स्वाध्याय की इस परंपरा में आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वेद ने सावधान करते हुए मनुष्य को उपदेश दिया था। सप्त मर्यादा मनुष्य को उपदेश की है वेद में कि मनुष्य को इन 7 मर्यादाओं का तो पालन करना ही करना चाहिए। कौन सी मर्यादा है? सप्त मर्यादा कवयः ततक्षु तासामेकम इदम भ्यम हुरोगात आयोरस्कंभ उपमस्य नीडे पथाम विसर्गे धारुणेषु तस्थौ। अर्थात इसकी मैं हिंदी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अर्थात पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या, गर्भपात, निंदित कार्यों में बार बार लगे रहना, मद्य पीना, चोरी करना और असत्य भाषण, इन पापों को करने वाले दुष्टों का सहवास भी न करना सप्त मर्यादा कहलाती है। इनमें से एक भी मर्यादा का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, अर्थात एक पाप को करता, वह पापी होता है। और जो धैर्य से इन हिंसा आदि पापों को छोड़ देता है, वह निसंदेह जीवन का स्तंभ होता है एवं मोक्ष भागी होता है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। ये 7 मर्यादाएं, इनको थोड़ा सा आप समझेंगे। पर स्त्री गमन, जो भी गृहस्थ में जो व्यक्ति गए हुए हैं उनको गृहस्थ का अच्छे से पालन करना चाहिए। आज बहुत परिवारों में इसी बात को बखेड़ा लेकर के होता रहता है। इसी बात को लेकर के संदेह बन जाता है। धर्म पत्नी का अपने पतिदेव के प्रति बन जाता है, पति का अपनी धर्म पत्नी के प्रति बन जाता है। ये विश्वास आपको अपने घर में जगाना चाहिए, बनाना चाहिए। और यदि किसी से ये त्रुटि हो रही है, चाहे उसमें स्त्री है या पुरुष है, यदि इस प्रकार की कोई त्रुटि आपसे हो रही है तो उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न भी आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। आपको परस्त्री गमन से बचना चाहिए, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में रहने वाले लोग हैं। यदि इन मर्यादाओं का पालन करते हैं तो फिर से यह देश ऋषियों का देश, विश्वगुरु कहला सकता है, हो सकता है। और यदि आप मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं
तो फिर असंभव सी बात लगती है। और फिर जो व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जो भी बीमारियां पैदा हो रही वो होती ही रहेंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे आप किसी को मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, किसी को गुरु बनाना, और यहाँ चाहे कितने ही गुरु आते रहना, फिर अमर्यादित व्यक्ति को आप क्या सिखाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्या बताओगे, वो कैसे मान सकता है। इसलिए ये मर्यादा आपको रखनी चाहिए। दूसरी क्या बताई, ब्रह्म हत्या। किसी को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म हत्या आपको इस बात का विचार करना चाहिए। और इसके साथ ही बता गर्भपात। आज ये बहुत बड़ा पाप बन चुका है गर्भपात का। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में चलता है। क्या आपने ये अभियान किसी और देश में भी सुना है? नहीं सुना होगा। तो क्या वहां गर्भपात होता है? नहीं होता है। अरे जो देश भगवान को और शास्त्रों को सबसे ज्यादा मानता था, धार्मिकता यहां इतनी है कि व्यक्ति पेड़ को भी पूज रहा है, पत्थर को भी पूज रहा है, नदियों को भी पूज रहा है, रास्तों को भी पूज रहा है, हर जगह पूजा और पाठ को करने में कहीं भी नहीं चूक रहा है। ऐसे देश में यहां गर्भपात हो रहा है। आप कल्पना करिए, आप अपने आप से और अपने देश की कल्पना दूसरे देशों से करिए। वहां तो गर्भपात नहीं करवाते, जन्म ही दे देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये हमें नहीं करना चाहिए। और इसके लिए यदि कोई व्यक्ति आतुर होता है, वो महापापी होता है, उसका कोई बचाने वाला उसको नहीं है। निंदित कार्यों में बार बार लगे रहना। आप निंदित कार्य कौन कौन से हैं? चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली करना, ये कार्य आपको बार बार नहीं करने। ये मर्यादा नहीं कहलाती है। यदि आप अपने आप को मर्यादित कह रहे हैं, यदि आप अपने आप को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर चलना और उस देश को चलाना चाहते हैं, तो आप अमर्यादित कार्य सारे छोड़ दीजिए, छोड़ने पड़ेंगे, तभी आपका उत्थान हो सकता है। मद्य पीना, चोरी करना। मद्य किसको? शराब को कहते हैं। नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति और चोरी करने वाला व्यक्ति मर्यादित नहीं हो सकता, अमर्यादित माना जाता है। आप तुलना कीजिए कि सायकाल तक इस देश में कितने लोग शराब का सेवन, नशे का सेवन करते हैं, तो इस देश में मर्यादा तो कहां बची है? क्या ऐसे अमर्यादित व्यक्ति जब चोरी करेंगे, जारी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, क्या आपकी पुलिस, क्या आपका शासन, क्या आपका प्रशासन, क्या आपकी न्याय प्रणाली उसको बचा पाएगी, उसको छुड़ा पाएगी, क्या उसकी रक्षा कर पाएगी? नहीं हो सकता है। इसलिए इसको बहुत बड़ी जड़, गहरी जड़ कहा है। नशा बहुत बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए। और नशे से आदमी कितने मरते हैं? नशे से हजारों नहीं लाखों आदमी प्रतिवर्ष नशा करने से इस देश में मर रहे। आप किसी भी दृष्टि से देखोगे कितने पाप ये करवा देता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बाद भी राज्य व्यवस्था में इसको अग्रणीय रूप से लेकर के दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इस देश को बचाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। असत्य भाषण, झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोग हैं छोटी छोटी बात पर मोबाइल को लेकर के झूठ बोल देते हैं। ये झूठ बोलने की मशीन भी इसको बहुत लोग कहते हैं। पूछते हैं कहाँ पर है व्यक्ति, कहाँ बता कहाँ रहा है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और यदि झूठ बोलना आप शुरू कर देंगे तो फिर उसके परिणाम बहुत भयंकर आना शुरू हो जाएंगे, जिसका कारण ये बनता चला जाएगा कि आप कदम कदम पर झूठ बोलते जाएंगे तो आप मर्यादित नहीं कहलाओगे। आपका विश्वास समाज से उठ जाएगा, समाज का आपसे विश्वास उठ जाएगा। जब आपका विश्वास ही कोई नहीं करेगा, जब आपको मानेगा ही नहीं कोई, आप किसी को कोई कार्य बोलोगे वो करेगा ही नहीं, कहे सोचेगा पता नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसी बातों को विचार करके आपको चलना पड़ेगा। ये मर्यादित व्यक्ति प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, क्या ऐसा परिवार है जो यूं चाहेगा
कि मेरे परिवार में कोई भी मर्यादित व्यक्ति ना हो, या मेरा बेटा मर्यादित ना हो, या मेरी बेटी मर्यादित ना हो। आप हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी और मेरा परिवार मर्यादा को मानने वाले होने चाहिए, उनके अंदर मर्यादा होनी चाहिए। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम सुना है, उनके साथ जब नाम लिया जाता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो सबसे ऊंचा है। और किसका पालन करने वाला पुरुषों में सबसे ऊंचा कब होगा व्यक्ति? जब मर्यादाओं का पालन करेगा। तो मर्यादाओं का पालन करने वाले आपके बेटा बेटी, आपके परिवार में लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो इस समाज को ठीक चलाया जा सकता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और भीम जब दुर्योधन के साथ गदा युद्ध कर रहा है, तो जब वो जमीन पर दुर्योधन गिर जाता है तो दुर्योधन कुछ शब्द बोलता है कि पांडवों सुनो, तुम ऐसे राज्य को लेकर के क्या करोगे जिस राज्य में ना सैनिक है, ना मर्यादित लोग हैं, ना मर्यादित व्यक्ति बचे हुए हैं, सुरापान नशे में डूबे हुए हैं। ऐसा राज्य करके तुम क्या करोगे? तो ये ठीक बात है। यदि आपको राज करना है, यदि आपको राज व्यवस्था चलानी है, तो आपके राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मर्यादित होना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं? अर्थात एक भी इन पापों को करने वाले दुष्टों का सहवास भी न करना सप्त मर्यादा कहलाती है। इन पापों को जो करता है, देखिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। आपको संग भी करना है तो संग करते समय ऐसे व्यक्तियों का संग आपको करना चाहिए जिसके कारण से आप समाज में एक अच्छे स्थान पर माने जाओ। आप शराबी के साथ रहेंगे, भले ही आप शराब न पिए, परंतु लोग आपको शराबी मानने लगेंगे, नशेड़ी मानने लगेंगे। आप चाहे कितनी भी सफाई देते रहना, परंतु धीरे 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 जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग, रंग चढ़ने लगेगा। इसलिए बचना चाहिए। जैसे पहले बहुत से माता पिता बुजुर्ग मना कर देते थे, बेटा उसके साथ नहीं बैठना है, वो अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी लड़की नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है, माता पिता की मानता नहीं है, इसलिए तेरे अंदर भी वो दोष आ जाएगा। तो ऐसा माता पिता जब समझाते हैं, बताते हैं, तो उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। अमर्यादित जो व्यक्ति हैं उसके साथ कभी भी हमें नहीं संग करना चाहिए। उसके सहवास से, उसके संग करने से आपके अंदर दुर्गुण आएंगे। कोई रोक नहीं सकता कि आपके अंदर दुर्गुण नहीं आएंगे। इनमें से एक भी मर्यादा का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, अर्थात एक भी पाप छोड़ देता है, वह निसंदेह जीवन का स्तंभ होता है एवं मोक्ष भागी होता है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, इन पापों को छोड़ देना है आपको। और ये जो नशा रूपी पाप है ये तो बहुत भयंकर है। याज्ञवल्क्य जी क्या लिखते हैं? अमृतम पाप मा तमः सुरा, शराब असत्य की, पाप की, अंधकार की और अज्ञान की जड़ है। क्या बताया है? असत्य की। शराबी व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता हुआ मिलेगा। जब आप शराब पीने बैठते हैं और आपकी धर्मपत्नी का, आपके पिता का, बेटा बेटी का, किसी का भी मान लो दूरभाष आ जाता, फोन आ जाता है, पूछते हैं पिताजी कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तो तुरंत आप झूठ बोलोगे, निश्चित रूप से बोलते हैं बहुत लोग। तो इसलिए असत्य भाषण करना ये सिखाती है। तो ऐसी चीज का अपने घर में कतई भी सेवन नहीं करने देना है। दूसरा क्या बताया? पाप करवाती है। शराब पीने से आपको बहुत सारे पाप करना शुरू कर देते हैं। और जो शराब पीता हो मांस भी खाता है, बेजुबान प्राणियों का आप संहार करते हो, मांस खाते हो, उससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अंधकार और अज्ञान की जड़ है, व्यक्ति की बुद्धि को बिल्कुल समाप्त कर देती है। और जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि ही नहीं है तो वो स्वतः ही अंधकार की ओर चल पड़ेगा। जिस घर में इतने सारे पापों की जड़ शराब ने जड़ जमा ली हो, उस घर में चिराग कहां से जलेगा? सही बात है। जिस घर में, जिस परिवार में
शराब ने जड़ जमा ली है, नशे ने जड़ जमा ली है, उस घर में चिराग प्रकाश रूपी कोई भी दीपक दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये पारिवारिक संस्कार पाठशाला मैंने जो पुरुषार्थ से आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, आपके परिवार में जरूर चलाइए। ऐसा परिवार, आप क्या कौन माता पिता, कौन बेटा बेटी, एक भी घर का सदस्य यदि ऐसा चाहता है कि मेरा परिवार नशेड़ी हो, मेरा परिवार शराबी हो, मेरे परिवार में स्मैक, चर्च, फीम, हीरोइन पीने वाले व्यक्ति हो, वो कैसा होगा? जिस घर में इतने सारे पापों की जड़ है शराब, बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं और शराबी नशे में बेसुध पड़ा है, जरा स्वयं सोचिए, विचार करिए, उस घर का क्या बनेगा, उस देश का क्या बनेगा? उस कारण, उस करुण दशा को देखकर हिमालय की कंदराओं में योगाभ्यास करने वाले अनेक ऋषियों ने, महर्षि दयानंद, अनेक ऋषियों ने अपनी समाधि के असीम आनंद को छोड़ करके संसार के कार्य क्षेत्र में पदार्पण करके शराब एवं मांस के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था। जिस विनाश की लीला को देखकर रातों की नींद छोड़ सोचा था कि मैं ऐसे इस महापापी नशे को, इस पाप रूपी को जड़ से उखाड़ दूं। वर्जयेन मधुमासम च, मनुस्मृति में अर्थात अनेक प्रकार के मद्य, मांस, भांग, गांजा, फीम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यजुर्वेद के ग्रंथ में भी कहा है, कुछ शास्त्रों में विधान है। कई लोग बोलते कहाँ लिखा है? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज मैंने जो ये विचार किया है कि गांव गांव, गली गली घूम घूम करके इस नशे के आगोश से हमारे देश को और प्रदेश को बाहर निकालें, तो ये पुरुषार्थ जो करना पड़ रहा है, ये आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है। ये मेरा कर्तव्य नहीं, आपका भी कर्तव्य है। आपको भी इस बात पर विचार करना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए और करने में सहयोग करना चाहिए। अभी हमने अगले महीने से विचार किया है कि एक नशा मुक्त और गोरक्षा युक्त हरियाणा एक यात्रा निकाली जाएगी। उस यात्रा में आप सभी लोग, जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन और देख रहे हैं, वो सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके और आप हमारे से जुड़िए। आपकी ताकत हमारी ताकत है। आप जुड़ेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर से राम और कृष्ण का देश बन जाएगा, ये हरि का हरियाणा बन जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ हमें करना है। क्या कह रहे हैं? बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ है, उनका सेवन कभी ना करें। और जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार से न बने हुए हो और मध्य मांसाहारी मलेच्छ की, जिनका शरीर मध्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है, उनके हाथ का न खाएं। मध्य मांस आदि खाने वाले, पीने वाले के हाथ से छुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति में शराब की निंदा करते हुए उनके पान का निषेध किया है। यह ठीक बात है। मध्य मांस जो व्यक्ति खाता है, उसका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके हाथ का बनाया हुआ रसोई भोजन आदि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अनेक ऐसे दुर्गंधित कीटाणु उसके अंदर रहते हैं। आप बिना बीमार हुए, बिना रोगी हुए आप रह नहीं सकते। हो जाओगे रोगी, पड़ जाओगे, निश्चित रूप से पड़ जाओगे। इसलिए ये प्रयास आपको करना चाहिए। जो जो पदार्थ बुद्धि का नाश करते हैं, बुद्धि को हर लेते हैं, जैसे शराब जाएगी अंदर, बुद्धि हो जाएगी बाहर, समाप्त हो जाती है। कोई भी नशा है, जो भी नशा करने से आपकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है, आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। और आप देखो समाज में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी दुष्ट कार्य हो रहे हैं, जितने भी खराब कार्य हो रहे हैं, जितने भी म्लेच्छ कार्य हो रहे हैं, जितने भी पाप रूपी कार्य हो रहे हैं, वो सब नशे के बाद हो रहे हैं। नशा करने के बाद व्यक्ति करता है। इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। और शास्त्र कह रहे हैं कि उन लोगों से तो हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। सुरा वही मल्लम नाम पापमा च मलमुच्यते तस्मात् ब्राह्मण राज्यन्यौ वैश्यौ च सुरा पिबेत। अर्थात अन्नों के मल को सुरा कहते हैं। जो बनती है, जो शराब बनती है, वो अन्न के मल से बनती है। उसको सड़ा गला करके बनाया जाता है, उसको सुरा कहते हैं। और मल पाप को कहते हैं। मल जो है, मल जो संज्ञा दी है, वो पाप की संज्ञा है। इस कारण सुरापान का अर्थ पाप को ही पीना है। सुरापान का अर्थ आप पाप पी रहे हैं, और पीने के बाद निश्चित रूप से उसके पीने के बाद आपके शरीर से पाप होता ही होता है। अंत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि को शराब नहीं पीनी चाहिए।
आपको किसी को भी शराब पीने का अधिकार शास्त्र नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं पीनी चाहिए। चित्ते भ्रांतिर्जायते मद्यपानाद भ्रांतम चित्तम पाप चर्यामुपैति पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्तिम मूढ़स्तमास्तस्मात् मद्यम नैव पेयम न पेयम। अर्थात मद्य पीने से चित्त भ्रांत हो जाता है और चित्त के भ्रांत होने पर पाप कर्म कर डालते हैं। जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि बुद्धि बाहर हो जाती है और निश्चित रूप से शराब नशे का करने वाला व्यक्ति पाप करने लग जाता है। तो पाप कर्म कर डालता है, कर्म करके मूर्ख लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्यपान कभी नहीं करना चाहिए। पाप कर्म जिस घर में होता हो, पीने शराब नशा आदि करने से यदि आपके घर से पाप हो रहा हो, आपके व्यक्तियों से पाप हो रहा हो, तो क्या आपको ये कर्म करना चाहिए? क्या आपके परिवार में शराब रूपी पाप, नशा रूपी पाप होना चाहिए? कौन ऐसा परिवार है? इसलिए भाई बहनों, आपसे बार बार विनती और प्रार्थना है, आप सभी मिलकर के, बेटा बेटी बूढ़ा जवान सभी मिलकर के, और ये पुरुषार्थ और प्रयास करेंगे कि मैं मेरे घर में किसी व्यक्ति को नशा नहीं करने दूंगा। ये विचार आपको जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस विचार के किए बिना आप अपने परिवार को नशे के आगोश में जाने से बचा नहीं सकते, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्यपान का निषेध किया। मद्यपे नास्ति तत्व चिंता, अर्थात मद्यपान करने वाले को वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। न पाने न सुराम जायते जयेत, अधिक शराब पीकर के शराब के दुर्व्यसन को नहीं जीता जा सकता। अधिक शराब पी करके आप सोचते हैं कि भी कई लोग कहते हैं कि इसको ज़्यादा पिला दो सकता, क्योंकि अधिक शराब पीने वाला व्यक्ति अधिक दुर्व्यसनों और रोगों में फंसता चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जैसे हमारे यहाँ रोहतक के पास कोई एक साध्वी थी और उसने एक बड़ा बवंडर मचाया, खूब बवंडर मचाया। और बवंडर क्या मचाया? उसने कहा कि सोशल मीडिया पर डलवा करके, जो हमारे आजकल सोशल मीडिया को यूट्यूबर भाई चलाते हैं, कि शराब छुड़वाती है, शराब छुड़वाती, बहुत प्रचार हुआ, बहुत लोग जाने लगे। और शराब छुड़वाने का उसका तरीका देखिए कि वो कहती थी कि 2 बोतल लेकर के आओगे शराब छुड़वा दूंगी, 1 बोतल उसी को पिला देती थी। ऐसे पीने से, जब शास्त्र ये बात कह रहे हैं कि शराब नहीं छुड़ सकती, बढ़ती है, पीने से, ज़्यादा पीने से बढ़ती है, वो कहती थी एक किसी को पिला देती है और एक दूसरों को पिला देती। तो वहाँ 700-800 शराब की बोतलें रोज इकट्ठी होने लगी और प्रशासन ने विचार किया कि ये तो नशे का व्यापार शुरू हो जाएगा यहाँ, और वो बोतलें रोज ट्रैक्टरों से फोड़नी पड़ती थी। जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने उस पर पाबंदी लगानी पड़ी कि इस पाखंड को बंद करिए, इस पाखंड को बंद करिए। शराब छुड़ाने के लिए तो मैं निवेदन करूं, आपके घर में यदि अजवाइन है, अजवाइन यदि आपके घर में है, आप एक लीटर पानी लीजिए और उसमें 150 ग्राम अजवाइन डाल दीजिए और उस पानी को खूब उबालिए। जब 1 पाव रह जाए, जो व्यक्ति घर में नशा करता, शराब पीता, उसको थोड़ा थोड़ा पिलाइए, खाली पेट भी पिलाइए, जब भी उसको इच्छा हो पिला दीजिए। ऐसे ही आप अजवाइन को भून करके अपने साथ रख सकते हैं और जब भी आपको लत लगे अजवाइन तुरंत ले लीजिए, आपका नशा छूटना शुरू हो जाए। और भी बहुत जैसे जैसे कक्षाओं में आपको नशा छुड़वाने के तरीके हम लोग बताएंगे। तो आपको जो मैंने निवेदन किया है वो जरूर आप उस निवेदन को स्वीकार करेंगे। शराब की निंदा करते हुए महात्मा बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है यह ध्यान देने योग्य है। अनेक ऋषियों ने, अनेक महापुरुषों ने इस बात को विचार करके बताया है, इस बात को आपके बीच में लाया है। शास्त्र लिखे गए हैं और सभी नशे न करने का प्रयास करें। क्या कहा है? तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, क्योंकि वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने सिर झुकाते समय भयभीत न होना, क्योंकि वह बलिदान की कसौटी है। बलिदानी व्यक्ति कैसा होता है, आपको घबराना नहीं है। बात महात्मा बुद्ध जी हमारे बीच में लिख रहे हैं। तुम पर्वत के शिखर से पाताल में कूद पड़ना, क्योंकि वह तप की साधना है। तुम धधकती हुई ज्वाला से विचलित न होना, वह स्वर्ण परीक्षा है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना। आपको धधकती हुई ज्वाला में यदि कूदना पड़ जाए तो कोई डर नहीं, उसे डरना नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि तलवार के सामने सिर झुकाना पड़े तो भी डरना नहीं चाहिए।
तुम सिंह के सामने भयभीत शेर यदि सामने आ जाए तो भी आपको डरना नहीं चाहिए। और यदि क्या आपके सामने आ जाए, यदि शराब नशा आपके सामने आ जाए तो आपको भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है। किसी कवि ने क्या लिखा है, शराब से महापुरुष कितना डरने के लिए कहते हैं। आज तो आप स्वाभाविक तौर पर ही इस कार्य को करने लगे। कहते हैं कि कोई पार्टी यदि मनानी है, पार्टी मनाने के लिए आप जैसे ही कोई पार्टी देने का और पार्टी लेने की बात आएगी तो सबसे पहले शराब आएगी। शादियों में शराब परोसी जाती है। आप राम और कृष्ण को मानने वाले परिवार हैं, आप हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, तो शराब पियोगे, शराब से शादियां करोगे। आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको लज्जा नहीं आती क्या? क्या जो व्यक्ति अपने यहां शादी में शराब पिलाता है, शराब पीते समय क्या, यदि आपने शादी में शराब परोसी है, क्या अच्छी चीज है क्या? क्या जो बेटी आप जिस बेटी की शादी कर रहे हैं, जिस बेटे की शादी कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि वो प्रतिदिन शराब पी करके आपके घर में रहे? ऐसा कौन माता पिता है, कौन भाई बहन है जो ये मानता हो कि मेरा भाई, मेरी भाभी या मेरी जो बहन है जिसकी शादी हो रही है वो शराब के आगोश में डूब जाए? कौन मानता है? तो फिर उसकी शादी में आप शराब पिला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। यदि आप इस कार्य को अच्छा मानते हैं, अरे विवाह जो संस्कार है, शादी करना जो है वो खेल थोड़ी है। आप एक व्यक्ति को जीवन, दूसरे व्यक्ति का जीवन ले रहे हैं और एक व्यक्ति का साथ निभाने के लिए आप एक ऐसा पवित्र रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। ऐसे पवित्र रिश्ते को निभाने के लिए शराब की आवश्यकता पड़ेगी। यदि शराब की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने बेटा बेटी की जिसकी शादी कर रहे हैं उनको भी आप कहिए कि प्रतिदिन शराब पिए। फिर आप देखना कि आपकी क्या शराब प्रतिदिन पीने से, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका बेटा प्रतिदिन शराब पिए? क्या उसकी बहू जिससे शादी हुई है या वो बेटी जो शादी की है, क्या वो सुखी रहेगी? या कोई जिससे आप शादी कर रहे हैं, कोई बेटी शराब पीने वाली हो, क्या वो परिवार, क्या वो बेटा और बेटी दोनों शादीशुदा दंपत्ति सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे? यदि वो सुरक्षित नहीं, सुखी नहीं रहेंगे तो आप उनके पवित्र रिश्ते के समय आप लोगों को शराब बांट रहे हैं। ऐसे पवित्र रिश्ते के समय तो लोगों को मिष्ठान खिलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें खिलानी चाहिए, जिससे उन आने वाले लोगों की बुद्धि पवित्र हो, शुद्ध हो, और ताकि वो ये बता सके भाई तो इस रिश्ते में विवाह रूपी संस्कार को करवा करके और इस दोनों पति पत्नी आप इस रिश्ते में, इस ऐसे गृहस्थ के इस पवित्र व्यवहार में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ऐसे चलना चाहिए, हमारा अनुभव है। ये बातें वहां बतानी चाहिए, बताने के लिए होती हैं। इसलिए विवाह संस्कार में जब फेरे होते हैं तो उसमें बड़े बुजुर्ग सब लोग उपदेश करते हैं, तो आपको उस उपदेश के बारे में जानकारी उनको देनी है। आप शराब पी करके मस्त हो गए हैं, कैसा है ये बंधन? विवाह का ये बंधन कैसा आप अपना रहे हैं? आप समझिए, आपको हम समझाना चाह रहे हैं, एक कोई भी नशा आपको वहां परोसना नहीं चाहिए। और महात्मा बुद्ध क्यों लिख रहे हैं बात? शराब से तो कैसे डरना चाहिए, लेकिन शराब सामने आ जाए तो भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है। क्या लिखते हैं कवि? ए शराबे इश्क तूने अक्सर कौमों को खाके छोड़ा है, ए शराबे इश्क तूने अक्सर कौमों को खा करके छोड़ा है, जिस घर पे सिर उठाया उसको मिटा करके छोड़ा है। जिस घर पर सिर उठाया उसको मिटाकर, नशा बर्बाद कर देता है। राजाओं के राज्य छीने, शाहों के ताज छीने, गर्दन कासों के अक्सर नीचे दिखा के छोड़ा है। अफीम गांजा भांग चर्स मादक द्रव्य पोस्त शराब, है मित्रों सोचो ध्यान से, सारे नशे हैं खराब। आप ये सोचते हैं कि कोई नशा ठीक है, कोई भी नशा ठीक नहीं है, और इन वस्तुओं का नशा करना हमारे लिए बेहद खतरनाक है। इसे हमें नहीं करना चाहिए। आज की कक्षा में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आपको इस बात का जरूर विचार करना है और जरूर संकल्प लेना है। जो मेरी इस कक्षा को अपने परिवार में चला रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग अपने परिवार से बिल्कुल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार का नशा आप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का।
ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। और फिर देखना और ये कैसा आपका आदर्श परिवार हो जाएगा। और ऐसे आदर्श परिवार को आपका पड़ोसी देख करके, आपके दूसरे मित्र देख करके भी बदलना शुरू हो जाएंगे और फिर से ये देश ऋषि मुनियों का देश हो जाएगा। फिर से यहाँ राम और कृष्ण की संस्कृति फैलनी शुरू हो जाएगी। फिर से यहाँ गौ माता का पालन शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ बड़े छोटे का आदर और सम्मान हो जाएगा। और कैसे प्यार और प्रेम से मिलकर के भाई बहन और भाई भाई रहने शुरू हो जाएंगे। फिर हमें किसी बात की, भाईचारे की दुहाई की, कोई दुहाई देने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ वो फिर सनातन धर्म का प्रचार होगा, वैदिक संस्कृति की यहाँ पराकाष्ठा होगी और पताका लहराई जाएगी। और यहाँ फिर से देवी देवताओं का पूजन शुरू हो जाएगा, मान और सम्मान शुरू हो जाएगा। गुरुजनों का और माता पिता का आदर और सत्कार इस देश में देखने को मिलेगा। कोई भी व्यभिचारी नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा, बलात्कारी नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के, जैसे राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, ताले नहीं लगते थे, ऐसा सुंदर पवित्र ये देश और प्रदेश हो जाएगा सिर्फ आपके कारण से। आप अपने घर में नशे का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।